तो मैं नहा धो के हो गई हूँ तैयार और आज मैं जा रही हूँ अपने गांव की। आज पतिदेव की है छुट्टी, तो अभी मैं नहा दे के आ गई हूँ और बस मेकअप करना रह गया है। तो अब मैं मेकअप कर रही हूँ। मेकअप में तो मुझे कुछ ज़्यादा आता ही नहीं है, इसलिए मैंने लगाई थोड़ा सा फेस पे मॉइस्चराइज़र और उसके बाद मैं लगाती हूँ हल्की सी ये क्रीम, क्योंकि फेस पे अभी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा मेरे दाग, जिसपे बोलते हैं मिलाज़मा, बहुत ज़्यादा हो रहे। तो उसके लिए ये क्रीम दी है डॉक्टर ने, तो मैं ये लगाऊंगी बस, उसके बाद कुछ भी नहीं लगाऊंगी। और मैं कहीं भी जाती हूँ बस यही लगाती हूँ, बाकी कोई भी मेकअप नहीं करती। और उसके बाद मैं हल्की सी ये पिंक कलर की लिपस्टिक लगाऊंगी। तो भाई हो गया हमारा हल्का सा मेकअप, बस बाल बनाने को रह गए हैं। तो अब मैं बाल बना रही, इतने में आ गए पतिदेव अपने कपड़े लेके और बोल रहे हैं आज मैं पहनूंगा वो शर्ट जो मेरी बीवी ने दी है मुझे गिफ्ट में। तो मैंने कहा भाई पहन लो। मैंने कहा एक बार पहन के देख लेते, अगर साइज़ कैसा भी होता तो मैं चेंज करके ले आती। तो वो कह रहे हैं देख ले रहे हैं सही होगी तुम लाई हो तो बोल रहे हैं आज मैं अपनी बीवी की गिफ्ट दी हुई शर्ट पहनूंगा। मैंने कहा ठीक है। और शर्ट में निकले 10 का कॉइन। मैंने कहा भाई ये कहाँ से मिल गया, मैं तो भाई नया लेके आई थी, पता नहीं किसने रख दिए। तो अच्छा है भाई, कपड़े भी लाए, साथ में पैसे भी मिल गए। और इधर मेरा बेटा भी हो गया रेडी और सिर में और ही बहुत ज़्यादा खुजली लग रहा है। मेरे सिर में हो गए हैं जुए, भाई किस किस के सिर में जुए हैं, मेरे लग रहा हो गए हैं, लग रहा काटने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है। और कभी कभी डंडफ से भी बहुत ज़्यादा खुजली हो जाती है। तो दोस्तों फाइनली अब मैं हो गई तैयार और उसके बाद मेरा रह गया दुपट्टा, जो कि मैं अभी लेके आती हूँ। और मैंने इस पर डाला दुपट्टा और उठाया ये साथ में ब्लू कलर का बैग। इसमें रखूँगी अपनी बेटी का कुछ सामान, क्योंकि भाई कुछ रखूँ ना रखूँ लेकिन बेटी का डायपर वगैरह तो रखना ज़रूर पड़ता है। मुझे कहीं भी जाती हूँ और इसका डायपर रखती हूँ ज़रूर, क्योंकि कब ये पोटी कर दे कुछ पता नहीं है। तो दोस्तों अब हम निकल लिए हैं घर के लिए और बेटा अपनी किट बैग लेके खड़ा हो गया है नीचे आकर। और यहाँ पर हम पहुँच गए हैं रास्ते में हमने खाई गर्मा गर्म नान, छोले और रायता। और मेरी बेटी भी साथ में खाने की कर रही है जिद, तो मैंने इसको खिला दिया रायता। और रायता चाटते हुए ये निकल ली आगे। और रास्ते में हो रही थी बारिश, और बारिश होने की वजह से एकदम मौसम हो गया ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। घर से हम हल्के कपड़े पहन के आए लेकिन मौसम बहुत ठंडा हो गया और रास्ते में बहुत ठंड लग रही है। और मेरे सिर पर पड़ा दुपट्टा आप लोगों को ये बता रहा होगा कि मैं पहुंच गई हूं अपने गांव। और क्योंकि गांव में रास्ते में भी काफ़ी लोग बैठे रहते हैं, तो इसलिए मैंने डाल लिया अपने सिर पे पल्लू। सिर पे पल्लू डालना बहुत ज़रूरी होता है भाई, क्योंकि ये ऐसा तो नहीं होता है कि पल्लू न डाले, भले ही मुँह न ढको, लेकिन पल्लू डालना तो गाँव में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नहीं डालोगे तो कंगारे फलाने की वो ऐसी आई हैं, सिर पर पल्लू भी नहीं डाला। तो दोस्तों अब मैं पहुँच गई हूँ अपने घर पर। और यहाँ पर जो पीपल का पेड़ था पहले बहुत बड़ा था, लेकिन अभी इसको छांट के थोड़ा छोटा कर दिया। और यहाँ पर हमने खोला गेट का ताला और देखिए आप लोग पानी कितना बरस गया है, फर्श पूरी भीगी हुई है। और पतिदेव ने आके करे कपड़े चेंज, उसके बाद मैंने भी कपड़े चेंज कर दिए। बोल रहे हैं कपड़े चेंज करो फटाफट, फिर झाड़ू लगाओ, फिर खाने पीने को कुछ बनाओ। और मैंने भी देखिए कपड़े चेंज कर लिए और इतने में आ गई हमारी सासू माँ अपनी बेटी पर प्यार दिखाने के लिए। हम मतलब मेरी बेटी पे, अपनी पोती पे इतना ज़्यादा प्यार। पतिदेव कह रहे हैं ज़्यादा रास्ता चाशनी मत टपकाओ वरना बेटी चिपक जाएगी। फिर मैं ढूंढने चली गई झाड़ू और फिर मैंने उठाई इतने में झाड़ू, क्योंकि मुझे करनी है घर की पहले सफाई। पहले करूँगी साफ़ सफाई, उसके बाद बनाऊँगी खाने पीने को कुछ। तो दोस्तों साफ़ सफाई हो चुकी है और यहाँ पर हमारे मोहल्ले के कुछ बच्चे भी आ चुके हैं जिनके पढ़ाई का सामान लेके आए हैं मेरे पतिदेव। कुछ उनके कॉपी किताबें लाए हैं, पेंसिल वगैरह लाए हैं और बैग लाए हैं, जो कि आपको आगे देखने को मिलेगा वीडियो में। सब बच्चों के लिए बांटेंगे, हम देंगे। मेरे पतिदेव बोलते हैं कि पढ़ने वाले बच्चों को ही दूंगा, जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होंगे उनकी मैं हेल्प करूंगा, जितना मुझसे हो सकेगा मैं करूंगा। मैंने कहा भाई सही है, ये काम तो अच्छा है, लेकिन हाँ पढ़ने वाले बच्चे भी हों। तो इन्होंने पिछले बृहस्पति को कुछ बच्चों का टेस्ट लिया, उसमें पता चला कि कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। तो उनके लिए इन्होंने कुछ सोचा कि मैं इन बच्चों के लिए कुछ करूँगा, तो उनके लिए कुछ पढ़ाई का सामान लेके आए हैं। और यहाँ पर बच्चे भी इकट्ठे हो गए। बच्चे कुछ स्कूल गए हुए थे लेकिन स्कूल पास में ही है, तो बच्चे आ गए। कुछ बच्चे कि चाचा आए हैं जल्दी चलो, तो बच्चे वहाँ से छुट्टी लेके भी आ गए। और कुछ बच्चों से बोल दिया था कि अब छुट्टी के बाद ही आना। और यहाँ पर कुछ बच्चे जो आ गए हैं वो कर रहे हैं पढ़ाई, और जो बच्चे रह गए हैं वो बाद में आएंगे। और यहाँ पर मेरा बेटा और पतिदेव भी लगे हुए हैं पढ़ाने में, और बेटी पेन चलाने में लगी है अपने भाई की लोवर पे। पर लिया एक बच्चे का टेस्ट और उससे बोला 9 का टेबल सुनाओ, तो वो 9 का टेबल सुना रहा। तो चलिए सुनाते हैं, वो सुनते हैं 9 का टेबल।
नौ पंजे 45 54 नौ चौवन 69 63 नौ ने 81 9 8 नौ 72 नौ ने 81 9 90। हाँ भूलो मत करो यार। तो ये 9 के पहाड़े में हो गए पास। फिर इनको दी मेरे पति देव ने कॉपियाँ, बोले चलो तुम मेहनत कर रहे हो और आगे मेहनत करते रहना। और उसके बाद इनको कॉपी दी, बैग दिया और आगे देखते हैं और बच्चों को अब क्या देना है और कौन कैसी पढ़ाई कर रहा है। इतने में आ गई मेरी जिठानी, तो मैं उनसे करने लग गई कुछ बातें। ठंड हो रही है कि नहीं हो रही है, तो कह रही ठंड तो हो रही है। तो मैंने कहा तुमने कपड़े तो नहीं पहने, भाई ठंड हो रही तो कपड़े पहनो गर्म, ऐसे क्यों घूम रही हो। तो बस हंसने लग गई। तो भाई एक तरफ हो रही बच्चों की पढ़ाई और एक तरफ हो रही हम बड़ों की पंचायत। और आगे देखते हैं हमारी बेटी कर रही है अपने स्वेटर पे लिखाई पढ़ाई। अपने मतलब उनने अपने स्वेटर को ही बना दिया है कॉपी। कह रही सबको कॉपी बांटोगे तो मैं अपने कपड़ों पे ही लिख डालूंगी। तो मैंने कहा भाई ठीक है, तेरा काम सही है, कॉपी बचाएगी, आने वाले टाइम में पैसे भी खर्च नहीं होंगे, तुझे बस कपड़े दिलाते रहो, कपड़े पे ही लिखती रही हो। तो उसने अपने पूरे गले पे पूरे स्वेटर पे लिख डाला। और इतनी ज़्यादा पढ़ने वाली बन रही। यहाँ पर बच्चे बैठ गए हैं लाइन से पढ़ने के लिए, सबको बैग मिल गए हैं और बैग लेके बच्चे हो रहे हैं खुश और अपनी कॉपी किताबें सब संभाल के रखने लग गए। तो इनमें से कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे पढ़ने में, लेकिन इनका जो हाथ पकड़ रखा है ये थोड़े से सही नहीं है पढ़ने में। तो इनको लगा दी मेरे पतिदेव में, उनकी लगा रहे हैं पिटाई। बोल रहे हैं अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा और ऊपर से तुम्हारे पापा को बुलाएंगे और उनसे करेंगे शिकायत। फिर देखते हैं क्या होता है। फिर इनके पापा को बुलाया। जाके पापा बैठो वहाँ बुला के नहीं जा। हाँ बैठे। ओए मिंटू भैया बैठो बुला के आवाज दी नहीं, चाचा बुला रहे हैं। तो भाई इनके पापा भी आ गए और इनके पापा से जब शिकायत करी तो वो बोल रहे हैं भाई पढ़ाई के नाम पे तो हम कुछ भी नहीं कहेंगे, चाहे इनके हाथ तोड़ो पैर तोड़ो जितना चाहे उतना मारो, लेकिन हम कुछ नहीं कहेंगे। तो वो बोले ठीक है, अब मैं इसकी खबर लेता हूँ अच्छे से। और ये जो बच्चा खड़ा है ये बहुत अच्छा है पढ़ने में और इसको जो भी काम दिया था बहुत अच्छे से करा था सारा काम। और यहाँ पे मैं इस बच्चे को जो पढ़ा रही हूँ इसका नाम है पंकज और ये पढ़ने में इतना अच्छा है कि ABC, इससे आगे ही नहीं बढ़ रहा है। मैं मतलब ABC और इससे आगे एक भी लेटर नहीं पढ़ पा रहा है। ABCDEF पढ़ा के थक गई, नहीं पढ़ पाया। बस 3 ही लेटर है ABC। मैं कहा भाई 3 के आगे बढ़ो, और भी 5 लेटर तुम्हें याद नहीं हो रहे हैं। और यहाँ पर देखिए इनकी राइटिंग, ये सीख रहे हैं लेटर से शब्द बनाने, वर्ड कैसे बनाते हैं। और मैं तो भैया हार गई। तो मैं पहुंची अपनी किचन में, मैंने कहा भाई मैं तो अब खाना बनाने लग गई। तो मैंने यहाँ पे करी तहरी की तैयारी और मैं बनाने लग गई खिचड़ी। करी तहरी की तैयारी, बना रही खिचड़ी। खिचड़ी मतलब बोले तो तहरी, तहरी मतलब खिचड़ी, पीली खिचड़ी। तो यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं और मैं अपनी खिचड़ी बनाने लग गई, क्योंकि पतिदेव बोले आज बृहस्पति को ज़्यादातर हमारे यहाँ खिचड़ी ही बनती है, पीले चावल ही बनते हैं, क्योंकि बृहस्पति पीला बृहस्पति होता है। भाई सबकी क्लास हो गई ख़त्म, सब जा रहे हैं अपने अपने घर पर जूते चप्पल पहन के, और सब अपना सामान बैग उठाया, कॉपी किताबें उठाई और ये हाथ जोड़ के कह रहे हैं भैया मैं सफाई नहीं करूँगा, मैं तो थक गया हूँ इसलिए मैं नहीं कर पाऊँगा सफाई। पता नहीं किसकी सफाई, ये आपस में दोनों बातें कर रहे थे पता नहीं क्या। उसके बाद हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद हमारे जो धान पड़े हुए थे वो सहलाया, और इसीलिए हम गए थे घर पे, क्योंकि धान सहलाने थे, उसके बाद उसको कुटिया में भर के डालने थे। तो यहाँ पर सब ने ये पंखा चलाया और फिर मैं खड़ी थी तो मेरा मन भी कर रहा था मैं भी चलाऊँ। तो सबसे पहले आया मेरा बेटा लाइन में, कह रहा मैं चला के देखूँ, क्योंकि देखने में तो बहुत ज़्यादा इजी लग रहा था कि मतलब बहुत आराम से चल जा रहा होगा। जब ये चला रहा तो चल ही नहीं पा रहा, और वो अंकल जी कह रहे भाई ऐसे चलाओगे तो धान नहीं, उसका कूड़ा ही नहीं निकलेगा, जब हवा ही नहीं लगेगी तो कूड़ा कैसे निकलेगा। और फिर उसके बाद इनने चलाए, ये तो सही से चला पा रहा है। फिर मेरे पति देव ने चलाया और ये अच्छे से चला रहे थे, लेकिन कह रहे मैं थक गया हूँ, बहुत जल्दी थक जा रहे थे ये, क्योंकि ये काम सबकी बस की नहीं। फिर मैंने कहा मेरा भी मन हुआ तो मैंने कहा चलो भैया मैं भी चला के देखती हूँ, अपने जोर आजमा के देखती हूँ। तो मैंने देखा मुझसे तो तेज़ ही नहीं हो रहा। मैं कहा सब कैसे चला ले रहे हैं, और सब मेरे से कह रहा है तेज़ करो, तेज़ चलाओ। मुझे समझ में नहीं आ रही कैसे तेज़ चलाऊँ, जितनी ताकत थी मैं लगा दे रही, लेकिन पंखा तेज़ होने का नाम ही नहीं ले रहा बिल्कुल। फिर हार के मैं तो हट गई एक तरफ। उसके बाद भाई इन्हीं लोगों ने चलाया। देखिए मेरे पतिदेव फिर लाइन में आ गए, लेकिन बस मैं कह रही तुम चलाओगे तो पता चले बाद में तुम्हारे भी दर्द होने लगे, लेकिन वो काम तो करना ही है तो उनने चलाया। उसके बाद हमारे धान सहल गए और सहलने के बाद हो गई शाम। इतने में सारे काम करते करते शाम हो गई और फिर हम निकल लिए घर के लिए वापस। यहाँ पे लगाया मैंने ताला, और ताला लगा के फिर
आ गए हम वापस। और ये मेन गेट पे मैंने कहा ये भी बंद कर देती हूँ वरना बंदर उंदर आ जाएंगे। गांव में बहुत ज़्यादा बंदरों का कहर छाया हुआ है, बहुत ज़्यादा बंदर। और यहाँ पे जो झालर लटकी हुई थी मैंने चलते चलते मैंने कहा ये भी उतार के रख देती हूँ, क्योंकि सूखे फूलों की झालर अच्छी नहीं लगती है गेट पे टंगी। गेट पे क्या कहीं भी पूरे घर में फूल सूख जाते हैं ना, तो उतार के रख देनी चाहिए। तो मैंने चलते टाइम ये भी उतार दी। और उसके बाद आ गए हम घर पे। और गांव से लाए थे हम चावल आटा, क्योंकि पतिदेव जीने पे लेके आए और चढ़ते चढ़ते गए थक। मैंने कहा एक कट्टा मैं ले जा रही हूँ, तो बोले नहीं हम ही ले आएंगे। तो भाई आज की वीडियो करते हैं यही खत्म, फिर मिलते हैं, तब तक लिए बाय बाय।